हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, आज हम करेंगे पेज नंबर 4 पे ट्राई दीज दे रखे हैं जो क्वेश्चंस, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम गिव्स। अब हमें क्या लिखना है, पेयर ने दो इंटीजर्स लिखनी है जिसका सम मतलब जिसे प्लस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब ले लो, हमने 3 एक इंटीजर ले लिया और हमने एक ले लिया -4। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स लेना है, एक हमने लिया 3 एंड एक लिया हमने -4। अब इसका सम करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे हमने -4 लिया है। अब प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता, जो इंटीजर के साथ साइन होता है वही आ जाता है। 3 - 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 में से 3 गए 1। साइन किसका आता है, ग्रेटर वैल्यू का। -4 क्या है, ग्रेटर वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया। ओके, अगर हम यही अभी हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लिया। अगर हम यहीं पे ये दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लें, -3 एंड -4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये दोनों पेयर ले लिए इंटीजर्स के, इनका हमें सम करना है। -3 प्लस -4 है, दोनों नेगेटिव है। और जब प्लस का साइन होता है ना, तो जो साइन इंटीजर के साथ होता है या ब्रैकेट से पहले जो साइन होता है तो वही साइंस रहते हैं, साइंस चेंज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और -4 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो जो साइन इंटीजर के साथ है वही साइन आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 4 में 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 आ गया। साइन किसका लगाएंगे आप, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, -7। अगेन हमारे को नेगेटिव इंटीजर चाहिए था, वही आ गया। ओके, इस तरीके से आप बहुत सारे पेयर ऑफ इंटीजर्स निकाल सकते हो जिससे हमें नेगेटिव इंटीजर मिले। ओके, नेक्स्ट है 0। अब हमारे को क्या करना है, सम निकालना है। प्लस करने पर 0 होना चाहिए। तो देखो, आप सेम नंबर लोगे लेकिन एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक लिया 4 एंड एक लिया -4। ठीक है, अब 4 हमें सम निकालना है, दैट मीन्स 4 एक है -4। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो माइनस वही साइन रखेंगे जो इंटीजर के साथ होता है। 4 - 4 0 0 आ गया। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, फॉर एग्जाम्पल 6 एंड -6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 प्लस -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - 6 0। ओके, सेम इंटीजर लेंगे लेकिन एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारे पास 0 आएगा। ओके ओके स्टूडेंट, इसका सी पार्ट है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। हमें दो इंटीजर्स लेने हैं जिसका अगर हम सम करें तो वो इंटीजर आना चाहिए जो पेयर्स हम दो इंटीजर्स का ले रहे हैं दोनों से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे -5 एंड -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स जब हम इनका सम करेंगे, -5 एक प्लस और एक है -3। ठीक है, जब प्लस होता है तो वही साइन आता है जो इंटीजर के साथ होता है। -5 -3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 5 एंड 3 क्या हो जाएगा, 8। साइन किसका आता है, ग्रेटर वैल्यू का। -8 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू क्या है, 5। अब देखो, -5 लिया हमने और -3 लिया। अब हमारे पास क्या आया, -8 आया। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, वो इंटीजर चाहिए था जो दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। -8 जो है दोनों से छोटा होना चाहिए। अब देखो, -5 और -8 में से भी -5 ग्रेटर है, ये छोटा हो गया। -3 और -8 में से भी -3 छोटा बड़ा है, -8 क्या हो गया, छोटा हो गया। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है। ये पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 और यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर मैं कहूँ 0 और 1 में से कौन सा ग्रेटर है तो 1 ग्रेटर है। 0 हमारा स्मॉलर नंबर है। ओके, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, 0 जो है सबसे छोटा होता है पॉजिटिव नंबर्स में, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में 0 जो है सबसे जो है लार्जर नंबर होता है। ठीक है, तो 0 के पास जो जैसे -1 है, ये बड़ा है। 0 के बाद कौन सा बड़ा हो गया, -1, देन -2 -3। तो जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव में वो लार्जर होगा। ठीक है, अगर मैं यही -5 और -3 में से कंपेयर करूँ कौन सा लार्जर है तो -3 लार्जर है। ओके, पॉजिटिव के लिए 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में 0 जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ओके, जो नेगेटिव नंबर 0 के जितना पास होगा वो लार्जर होगा। जैसे 0, अगर मैं -2 और -3 में से कंपैरिजन करने के लिए बोलूँ तो 0 के पास क्या है, -2 है, तो ये लार्जर है। ठीक है, नेगेटिव में स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर होता है। तो हमने -5 एंड -3 लिया था, ये क्या हो गए, लार्जर हो गए -8 से। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब जो आएगा हमारे पास सम निकालने पे, पेयर ऑफ इंटीजर्स का जब हम सम निकालेंगे तो हमारे पास वो इंटीजर आना चाहिए जो किसी भी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, किसी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। अब
ओके अब जैसे इधर क्या था, हमें इंटीजर क्या चाहिए था, स्मॉलर चाहिए था दोनों इंटीजर से, तो हमने क्या लिया था, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लिए थे, तो हमारे पास -8 आया जो दोनों ही इंटीजर से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक इंटीजर जो स्मॉल होना चाहिए किसी एक इंटीजर से, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इंटीजर्स को ले लेते हैं 5 एंड -3। एक हमने पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। 5 प्लस -3 है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 गए, हमारे पास क्या आ गया 2, और किस में आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। देखो अगर हम 5 और 2 को कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, अगर हम -3 और 2 को कंपेयर करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में से हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, एक इंटीजर चाहिए था जो स्मॉल होना चाहिए किसी एक इंटीजर से। अब देखो 5 और 2 में कंपेयर करोगे तो 2 छोटा है, इसमें हमारे पास 2 छोटा आ गया। अब -3 एंड 2 में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2 बड़ा है। ठीक है, 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 हमारे पास छोटा है, अगर -3 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 बड़ा है। तो हमारे पास एक पेयर हो गया, 5 से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास ये इंटीजर क्या है, छोटा है, और हमें किसी भी एक इंटीजर से छोटा चाहिए था। ओके ओके फ्रेंड्स, इसका ई पार्ट है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अब जो इंटीजर आना चाहिए जो है वो बड़ा होना चाहिए दोनों इंटीजर से। अब जैसे हम 5 एंड 3 अगेन ले लेते हैं, लेकिन दोनों अब हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें इनका सम करेंगे, 5 + 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 8। अगर हम 5 से कंपेयर करें तब भी हमारे पास 8 बड़ा है, जो इंटीजर आया वो बड़ा होना चाहिए दोनों इंटीजर से, तो 5 से भी बड़ा है। अगर हम 3 से कंपेयर करें तब भी 8 बड़ा है, तो क्या है, ये वाला जो इंटीजर आया वो क्या है, ग्रेटर है दोनों ही इंटीजर से। ओके अब जैसे हम यहाँ पे 7 एंड 3, आप ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स लेके कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। पहले हम क्या निकाल रहे थे, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स का सम निकाल रहे थे, अब हमें डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स हमें माइनस करना है, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। ओके सबसे पहले आप माइंड में ध्यान में रखेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन होता है। ठीक है, तो जब हमें नेगेटिव में चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। ओके अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया -8, और दूसरा इससे छोटा लूंगी, पॉजिटिव लूंगी 5। ओके अब -8 इनका डिफरेंस निकालना है 5। ओके तो ये क्या हो जाएगा, -8 -5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में 5 था, अब ये क्या हो गया, माइनस में हो गया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 एंड 5 कितना हो गया, 13। साइन किसका लगाएंगे आप, ग्रेटर वैल्यू का, जो कि -8 है, तो हमारे पास -13 आ गया नेगेटिव इंटीजर। ओके अब देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, दोनों नेगेटिव ले लेती हूँ, -13, लेकिन मुझे ध्यान में रखना है बड़ी वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए, और -10 दोनों नेगेटिव है। अब -13 माइनस करना है, यहाँ पे है -10। ठीक है, -13, अब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है और यहाँ -10 है, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा इस इंटीजर का, -10 से क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। ओके अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से 10 गए, 3 बचेगा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, -3। ओके इसलिए मैंने आपको कहा बड़ी वाली वैल्यू का साइन आता है तो बड़ी वाली नेगेटिव में होगी तभी हमारे पास वो साइन आएगा। ओके नेक्स्ट है 0। अब हमें 0 चाहिए एंड हमें डिफरेंस निकालना है। सिंपल है, दो नंबर्स ले लेते हैं, 4 एंड 4 ले लिया। अब 4 - 4 कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। कोई भी दो नंबर्स ले लो, सेम ले लेंगे ना, 4 एंड 4, 0 चाहिए ना हमें, 4 - 4 कर दिया, हमारे पास क्या आएगा, 0। सेम इंटीजर्स ले लेंगे, 6 - 6 कर देंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, सी पार्ट है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अब हमें डिफरेंस जब हम निकालें तो वो इंटीजर आना चाहिए, तो दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अब हमने दो इंटीजर्स ले लिए, 5 एंड 3 ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने 5 लिया था और 3 लिया था, हमारे पास इंटीजर आया 2। दोनों से क्या होना चाहिए, ये स्मॉलर होना चाहिए। 5 एंड 2 में भी ये छोटा है, 3 एंड 2 में भी ये छोटा है, तो दोनों ही केसेस में क्या है, ये स्मॉल है। ओके अब जैसे हम 6 एंड 3 ले लेते हैं, 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट यहाँ पे 3 एंड 3 क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे 6 एंड 4 कर देते हैं। 6 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन दोनों से 6 से भी छोटा हो गया 2, 4 से भी 2 छोटा हो गया। ओके आप इस तरीके से लेके आप करेंगे एक दो बार तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा इंटीजर लेना है। ओके बट ये ध्यान में रखेंगे, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका डी पार्ट है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। ठीक है, अब जो इंटीजर आएगा हमें
जब हम पेयर ऑफ इंटीजर्स लेंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे और जो इंटीजर आएगा वो जो है ग्रेटर होना चाहिए किसी भी एक इंटीजर से, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लिए 8 एंड 3 ले लिया, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें ये इंटीजर जो है ग्रेटर होना चाहिए किसी एक इंटीजर से। देखो 8 से क्या है छोटा है, 3 से क्या है बड़ा है, तो किसी एक इंटीजर से यानी कि 3 से क्या है ये बड़ा है। ओके नेक्स्ट एक हम और ले लेते हैं, जैसे 10 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ रहा है। क्या होना चाहिए ये इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए किसी एक इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए, तो 3 से ये ग्रेटर है। 10 से छोटा है बट 3 से बड़ा है, तो हमें वही चाहिए कि इंटीजर एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से ये बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका ई पार्ट है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अब क्या होना चाहिए, वो इंटीजर आना चाहिए जो दोनों ही नंबर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 एंड -7 ले लेते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। अब हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, 6 माइनस -7। अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा -7 से +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएगा। अब 6 + 7 कितना हो गया 13 हो गया। अब ये जो इंटीजर है वो क्या होना चाहिए इन दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब देखो 6 एंड 13 में कंपेयर करोगे तो 13 ग्रेटर है, और अगर -7 और 13 में कंपेयर करोगे तब भी 13 ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ग्रेटर होता है। ओके अब यहाँ पे एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, अब दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, -20 एंड -12 ले लेते हैं। अब हमें इनका सम निकालना है, -20 है -12, अब माइनस है ब्रैकेट से पहले तो इंटीजर का साइन चेंज हो जाएगा, -20 + 12 हो गया, एंड माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 12 गए 8, साइन किसका लगाते हैं ग्रेटर वैल्यू का जो कि है -20। अब ये वाला जो इंटीजर आया ये क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों इंटीजर से। अब देखो अगर आप -20 और -8 में कंपैरिजन करो तो कौन सा ग्रेटर है, -8 ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव में स्मॉलर इंटीजर क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है। एंड अगर हम -12 और -8 में कंपेयर करें तब भी -8 ग्रेटर है, तो दोनों ही इंटीजर से क्या है -8 ग्रेटर है, और हमें वही चाहिए था एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। और ये वाला जो इंटीजर आया हमारा -20 से भी बड़ा है एंड -12 से भी बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।